यानी कि 498 के साथ साथ डीवी एक्ट का केस भी खत्म कराया जा सकता है। ये जजमेंट हमें बताती है कि हर झगड़ा अपराध नहीं होता और हर रिश्तेदार आरोपी नहीं बन सकता। दोस्तों, जब पति और सास पर इल्ज़ाम लगते हैं तो कुछ हद तक बात समझ में भी आती है, लेकिन जब सास की बहन, उसका बेटा या पति के अन्य रिश्तेदार जो कि दूसरे शहर में रहते हैं, उन्हें भी बिना किसी ठोस सबूत के अक्यूज बना दिया जाए, उन पर एलिगेशन लगा दिए जाएं, तो क्या इसे न्याय कहेंगे या इसे कानून का दुरुपयोग कहेंगे? दोस्तों, हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जहां पर पत्नी ने न केवल अपने पति पर, अपनी सास पर, बल्कि बाकी ससुराल के रिश्तेदारों पर भी, जो कि चेन्नई में रहते थे, चेन्नई से लेकर के उन्हें हैदराबाद तक एक ही ब्रश से पेंट कर दिया कि सब मिलकर पत्नी का शोषण करते थे, पत्नी पर अत्याचार करते थे। पत्नी का दावा था कि उसकी सास की बहन और उसकी सास की बहन का बेटा भी उसे धमकाते थे, डाउरी के लिए यानी कि दहेज के लिए प्रेशर बनाते थे। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि केवल पति का रिश्तेदार होने के कारण किसी पर 498 चलाना, बिना किसी स्पेसिफिक रोल के या एविडेंस के उनके ऊपर आरोप लगाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। पत्नी के द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोप जर्नल और स्वीपिंग एलिगेशन थे, बिना किसी पर्टिकुलर्स के, बिना किसी डिटेल के, जिस वजह से पति और उसके रिश्तेदारों को कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ रहे थे, हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, ये केस और ऐसे कई केस हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि 498 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मिसयूज़ कब खत्म होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, पत्नी के आरोपों को और उसकी रियलिटी का कंपैरिजन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों ये जजमेंट लैंडमार्क बन गया है उन लोगों के लिए जो फॉल्स केसेस में फंस जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी साल 2016 में हुई थी। पति डॉक्टर था और चेन्नई में रहता था। शादी के समय पत्नी ने आरोप लगाया कि पति और सास ने 30 लाख रुपए दहेज की डिमांड की, जिस वजह से 10 लाख रुपए नगद और 15 तोले सोना दिया गया था। शादी के कुछ महीने बाद पति का व्यवहार, बिहेवियर चेंज होने लगा। पत्नी का कहना था कि पति ने उसके चरित्र पर यानी कि उसके करैक्टर पर शक करना शुरू कर दिया, फिजिकली और मेंटली उसे परेशान करना शुरू कर दिया, उस पर क्रूअल्टी करनी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में पति, सास, सास की बहन, उसका बेटा, पति का भाई और अन्य रिश्तेदारों को भी 498 और डीवी एक्ट के केस में फंसा दिया। पत्नी ने आरोप लगाया कि 30 लाख रुपए की दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। सास की बहन और उसका बेटा भी दबाव बनाते रहते थे, पत्नी को धमकाते रहते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। साथ में पत्नी का ये भी कहना था कि उसके पति का शादी के बाहर किसी और महिला के साथ संबंध है। दोस्तों, इसके बाद सन 2021 में पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी केस फाइल कर दिया। पहले ऑलरेडी वो 498 का कर चुकी थी, जहां पर दोनों कंप्लेंट में सेम आरोप लगाए गए और डीवी के केस में कुछ नए आरोप भी जोड़कर लगाए गए। दोस्तों, 498 के केस में पुलिस ने जांच करके कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करी। दोस्तों, इसके बाद पति के रिश्तेदारों के द्वारा हाई कोर्ट में पत्नी की एफआईआर को क्वैश करने के लिए क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और हाई कोर्ट का कहना था कि इस केस में ट्रायल होना ज़रूरी है। इसके बाद पति के रिश्तेदारों के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की शिकायत को रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया, यानी कि पत्नी की एफआईआर ख़त्म हो गई और उसके मुख्य कारण भी बताए कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी के आरोप बहुत ही सामान्य थे, जनरल थे, और किसी भी घटना का, किसी भी इंसिडेंट की कोई डिटेल्स मेंशन नहीं की गई थी। यानी कि ना तो किसी भी इंसिडेंट की कोई तारीख थी, कोई प्लेस था, और किन सर्कमस्टांसिस में क्या हुआ, उसका क्या रीज़न था, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया था। पति, पत्नी और सास चेन्नई में रहते थे, लेकिन बाकी रिश्तेदार जैसे कि सास की बहन और उसका बेटा हैदराबाद में रहते थे। यानी कि जो लोग उस घर में नहीं रहते थे, उनके खिलाफ केस कैसे बन सकता है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस केस में कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था जो ये बता पाता कि पत्नी के ऊपर अत्याचार हुआ था या किस तरह अत्याचार हुआ था या उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स। दोस्तों, 161 के बयानों में पत्नी के माता पिता के बयान थे और पंचायत के कुछ गवाह थे, और उनके द्वारा भी जो बताया गया वो केवल सुनी सुनाई बातें थी। यानी कि उन्होंने कभी भी उन चीज़ों को विटनेस नहीं किया था, किसी भी तरह से पत्नी के ऊपर क्रूएल्टी विटनेस नहीं की थी। दोस्तों, गवाहों के बयान बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहे थे और सभी बयान कॉपी पेस्ट लग रहे थे। इसके अलावा डीवी एक्ट की शिकायत में भी पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो बहुत ही सामान्य थे और बिल्कुल ही वेग थे, यानी कि अस्पष्ट थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बिना ठोस सबूत के, बिना कोई स्पेसिफिक रोल के, बिना कोई स्पेसिफिक डिटेल्स के पति के रिश्तेदारों के खिलाफ मामला चलाना कानून का दुरुपयोग है। दोस्तों, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति के रिश्तेदारों के खिलाफ 498A और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस को खारिज कर दिया। यानी कि 498 के साथ साथ डीवी एक्ट का केस भी खत्म कराया जा सकता है, ये जजमेंट हमें बताती है। दोस्तों, 498A और डीवी एक्ट जैसे कानून महिलाओं की पत्नियों के सुरक्षा के लिए हैं, ये उनके हथियार नहीं हैं। जब ये कानून बदले की भावना से या बिना वजह इस्तेमाल किए जाते हैं तो इससे न केवल पति और उसका परिवार परेशान होता है, बल्कि पूरे सिस्टम की आत्मा भी घायल हो जाती है। यदि 498A और डीवी एक्ट का दुरुपयोग होगा तो सचमुच की जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, जो जेन्युइन महिलाएं हैं, जो अत्याचार झेल रही हैं, उनकी आवाज़ दब जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट हमें सिखाती है कि हर झगड़ा अपराध नहीं होता और हर रिश्तेदार आरोपी नहीं बन सकता जब तक कि साफ और सटीक सबूत ना हो। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपकी क्या राय है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।